Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to start our new topic, that is Internet and email. In this video, we will read about Internet. Internet is a global computer network. Internet आपके पास क्या होता है? ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है. कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास होता है कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क्स. इसके अंदर आपके मतलब मिलियंस ऑफ नेटवर्क एक साथ में कनेक्टेड होते हैं. प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक आपको पास में एक वाइड रेंज इंफॉर्मेशन की आपको प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ में एक वाइड रेंज के अंदर आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाता है. ओके, वाइड रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड वाइड, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर सकते हैं या कैसे भी फाइल एक्सचेंज कर सकते हैं. कम्युनिकेशन का वे मीन्स होता है बेटा कि आप कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड आप रह सकते हैं. ओके, in this we have some more terms also. Internet stand for, what is the full form of internet? Full form of internet is international network. Okay, and some more terms are also we have, that is network की आपके यहाँ टर्म है, और इसको प्रॉपरली आपको क्या बोला जाता है, इसको प्रॉपरली आप एज अ नेट आप बोलते हैं. इंटरनेट की बजाय आप क्या यूज करना स्टार्ट करते हैं, क्या यूज करते हैं आप? मोस्टली नेट टर्म आप यूज करते हैं. ओके, इंटरनेट सर्विस. इंटरनेट सर्विस अलाउज अस टू असेस हुज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनेट सर्विसेज के अंदर आपके पास में क्या होते हैं, काफी सारे इंफॉर्मेशन को आप एक साथ में असेस कर सकते हैं. हुज अमाउंट ऑफ सर्विसेज को आप असेस कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, सॉफ्टवेयर. इंटरनेट के ऊपर इन सब चीजों को आप असेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. द 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर. हमारे पास में इंटरनेट के बारे में हम रीड कर चुके हैं. अब हम किस किस वे से हमें इंटरनेट सर्विसेज हमारे पास में होती हैं. लाइक फर्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन सर्विसेज. हमारे पास में कौन सी सर्विस होती है? इंटरनेट की कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन द ट्रैवल सर्विस, कि इंफॉर्मेशन, हम कोई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन, कोई ग्राफिक चाहिए, कोई इमेज चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई इसके बारे में विकिपीडिया चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप करना चाहते हैं वो आप इंटरनेट की हेल्प से रिट्राइव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, वेब सर्विसेज. किसी भी टाइप की आपको अगर वेब सर्विस चाहिए है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं. नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब का यूज भी आप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट. कि इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी सर्वे, कौन कौन से कनेक्ट डिवाइस हमारे पास में होने चाहिए फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट. सबसे फर्स्ट वी हैव मॉडेम, सेकंड वी हैव टेलीफोन लाइन, थर्ड वी हैव इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ISP. ये हमारे पास में टू कनेक्ट द इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए कुछ हमारे पास में असेंशियल रिक्वायरमेंट्स जिनका हम मोस्टली वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं. इनसे अलग भी हमारे पास में काफी सर्विसेज होते हैं, लेकिन मोस्टली हम वर्ल्ड वाइड जो यूज करते हैं वो किस चीज का करते हैं? मॉडेम, टेलीफोन लाइन एंड ISP का हम यूज करते हैं. इन दिस फर्स्ट वी हैव मॉडेम. व्हाट डू यू मीन बाय मॉडेम? मॉडेम आपके पास होता है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है आपका मॉडेम. आप इंटरनेट कनेक्शन जब लेते हैं तो इस टाइप का मॉडेम आपके घर रखा जाता है. ओके, वही मॉडेम है बेटा. इस मॉडेम के बारे में हम रीड करेंगे. सबसे फर्स्ट इट्स फुल फॉर्म. फुल फॉर्म इज स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. MO से आपका बनेगा मॉडेम. ओके, और DEM जो लास्ट का रह जाता है उससे आपका क्या बनता है? डीमॉड्यूलेटर. This device facilitates the communication between computer through telephone line और केबल लाइन. इसके अंदर आपके टेलीफोन लाइंस आती हैं, जैसे लाइंस वगैरह होते हैं, जैसे लाइट की लाइन आपके पास में, इलेक्ट्रिसिटी की जैसे लाइंस होती हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है? टेलीफोन्स की लाइंस होती हैं, केबल लाइंस आपके पास होती हैं, उनके थ्रू आपके घर इंटरनेट कनेक्शन आता है. इट इज इंस्टॉल्ड एट बोथ द सेंडर्स एंड रिसीवर एंड. ये दोनों के पास में, जो आपके पास में इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उनके पास भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो आपके पास भी ये इंस्टॉल होना चाहिए. At the sender end, it converts the digital signal into an analog signal. सेंडर के पास से जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भेज रहा है, जहाँ से आपके पास में कनेक्शन आ रहा है, वो क्या, उसके पास क्या होगा? जो ये जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, और आपके पास क्या हो जाएगा? मॉडेम डीमॉड्यूलेट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. वहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आपके पास में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप इजिली नेट का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव टेलीफोन लाइन.
द टेलीफोन लाइन आर यूज टू सिग्नल्स अक्रॉस द नेटवर्क। जो टेलीफोन लाइन का आपके पास मोस्टली यूज होता है, अक्रॉस द नेटवर्क टेलीफोन लाइन का यूज होता है। as telephone line can only carry analog signal। जो टेलीफोन लाइन आपके पास में होती है वो ओनली एनालॉग सिग्नल्स को ही कैरी कर सकती है। एनालॉग सिग्नल से ही टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके पास में आ सकते हैं। So the digital signal produced by computer are first converted to analog by the attached modem। उसके पास में क्या होता है स्टूडेंट, उसके साथ में एक मॉडम ऐसे अटैच किया जाता है जो उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके आपको क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड आपको करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव ISP। ISP एन ऑर्गेनाइजेशन। ISP क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट प्रोवाइड अ कनेक्शन टू द इंटरनेट फॉर फ्री। जो आपको फ्री, जो आपको फॉर अ फी, जो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाय द कोई भी फी के साथ में, मतलब कोई भी कुछ भी चार्जेस होते हैं उसके साथ में आपको क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। Earlier, ISP used dial-up modem to connect a device to the network, but nowadays DSL and cable modems are used। पहले क्या किया जाता था, पहले डायल अप मॉडम का यूज किया जाता था नेटवर्क प्रोवाइड करवाने के लिए, बट आजकल DSL और केबल्स का यूज किया जाता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। टॉप 3 ISP, आपके 3 टॉप कौन कौन से ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं? BSNL, MTNL, भारती एयरटेल, और आजकल कौन कौन से आए हुए हैं, एयरटेल, जियो, रिलायंस। काफ़ी ऐसे नेटवर्क आपके पास में आए हुए हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक इंटरनेट का आपको कॉलम दिखाया हुआ है। ये इंटरनेट आपके इंटरनेट होता है, सबसे फर्स्ट आता है ये ISP के पास में। ISP की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, जैसे इन्होंने बता दिया BSNL, जियो, रिलायंस, MTNL, काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास इंटरनेट आता है। वो हो जाएंगी आपकी ISP, और उसके बाद वो सेंड करेंगी अदर गवर्नमेंट के पास में, सेंड करेंगी होम पे, लार्ज कॉरपोरेशन, स्मॉल बिजनेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनके पास क्या करेंगे, फिर वो उनको सेंड करेंगे। ओके, सो दिस इज योर टॉपिक। So student, we will do up to here. In next video we will do its history of internet, how internet will become so popular. Next one we will do uses of internet, and next one topic we will do our about email, about search engines, and some more topics. Okay, so read up to here. Is there any type of doubt or problem, you can add your doubt in the comment section. And thank you student for watching.